गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th की ज्योग्राफी की इस क्लास में जो है चैप्टर नंबर 4 में आज हम लोग प्लेट विवर्तनिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटों का अध्ययन करेंगे। तो सन 1967 में एक विद्वान थे मैकेंजी कह लीजिए, मैकेंजी 1967 में प्रसिद्ध विद्वान मैकेंजी, पार्कर तथा मॉर्गन, ये तीनों विद्वान जो है संयुक्त रूप से प्लेटों के समान ही अपेक्षाकृत एक पूरी तरह से बदली हुई अवधारणा अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। कौन प्रस्तुत किए? मैकेंजी ने, पार्कर ने और मॉर्गन ने। ये तीनों विद्वान जो हैं प्लेटों से संबंधित समान रूप से अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, अवधारणा प्रस्तुत, जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है या प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। एक विवर्तनिकी प्लेट जिसे लियोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है। अनियमित आकार का खंड है ठोस चट्टान का खंड, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर के बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील हैं, चलती रहती हैं। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। स्थल मंडल में जो परपटी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, उसको सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर तथा महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर तक है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है। एक प्लेट को, एक महाद्वीपीय भाग को एक प्लेट भी कहा जाता है, या महासागरीय प्लेट भी हम उसको कहते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकांश भाग महासागर या महाद्वीप से संबंध है। जैसे प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, प्रशांत सागर का प्लेट है, वो महासागरीय प्लेट है, और एशिया प्लेट मुख्य रूप से स्थलीय प्लेट है। जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा गया, महासागरीय प्लेट नहीं कहा गया। इसे यूरोपीय प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा गया। और जो है प्रशांत प्लेट को महासागरीय प्लेट कहा गया। प्लेट विवर्तनिकी की जो अवधारणा मिली सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों पर टिका हुआ है। यानी हमारी पृथ्वी का जो ढांचा है, जिसपे हम निवास करते हैं, स्थल मंडल है, वो 7 खंभों पे, 7 पिलरों पे, 7 प्लेटों पर कह लीजिए आप, उस पे टिका हुआ है। और कुछ छोटे छोटे प्लेट भी है उसके सहारे। नवीन बलित पर्वत का मतलब नए मोड़दार पर्वत, उसकी श्रेणियां, खाइयां तथा भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। महासागरीय कटकों के समीप चट्टानें नवीनतम हैं। महासागरों के पास जो चट्टानें पाई जाती हैं वो नई हैं, क्योंकि महासागरीय के नितल से वो इसकी मिट्टी के द्वारा बनाई गई चट्टानें हैं। इनसे सामान्यतः चुंबकत्व ध्रुवक पाया जाता है। कटक के दोनों ओर चट्टानों के निर्माण काल, संरचना, संगठन तथा चुंबकीय गुणों की समानता मिलती जुलती है। देखने पे हमें कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। महासागरीय प्रवृत्ति की चट्टानें महाद्वीपीय प्रवृत्ति की चट्टानों से अपेक्षाकृत नहीं है। महासागरीय प्रवृत्ति की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक तक प्राचीन नहीं है। तो इस तरह से एक सिद्धांत दिया गया मैकेंजी के द्वारा, पार्कर के द्वारा और मॉर्गन के द्वारा 1967 में।
ये विद्वान प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को दिए थे। तो इन्होंने क्या बताया कि कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेटों का मतलब 7 जो प्लेटें हैं वो बड़ी प्लेट है 7 प्लेट, और उसके सहारे कुछ छोटी प्लेटें भी हैं। तो बड़ी विश्व की जो बड़ी प्लेटें हैं, छोटी प्लेटों का अध्ययन हम आज कर लेते हैं। तो विश्व की आइए देखते हैं, विश्व की प्रमुख बड़ी प्लेटें, विश्व की प्रमुख बड़ी प्लेटें। तो आइए देखते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन ये पहली प्लेट हो, ये बड़ी प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इसका नाम है। दूसरा जो बड़ा प्लेट है, बड़ी प्लेट है, वो यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट। तीसरा जो बड़ी प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। चौथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट है इसका नाम। छठवां बड़ी प्लेट जो है क्या है, आर्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट ये बड़ी प्लेट ये भी है। और 7वां जो बड़ी प्लेट है, आखिरी 7वां बड़ा प्लेट अफ्रीकी प्लेट है। ये विश्व की बड़ी प्लेट है, विश्व की बड़ी प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट अफ्रीकी प्लेट। इन्हीं प्लेटों पर विश्व के अधिकांश देश जो है खड़े हुए हैं, खम्भों पे, इन 7 पिलरों पे पूरा विश्व खड़ा हुआ है, पूरी धरती खड़ी हुई है अपने छोटे प्लेटों के सहारे ही। आइए छोटी प्लेटों को हम देख लेते हैं। छोटी प्लेट, छोटी प्लेट कौन कौन सी है? छोटी प्लेट में नंबर 1 कोकस प्लेट, कोकोस प्लेट। दूसरा है छोटी प्लेट और नजिका प्लेट।
दूसरा प्लेट, तीसरा बड़ी प्लेट फिलिपिन प्लेट, फिलिपिन प्लेट। चौथा है आपका अरेबियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी फ्रूट। तो पूरा विश्व इन्हीं प्लेटों पर टिका हुआ है। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं, उसके सारे 6 छोटी प्लेटें हैं विश्व की। इन्हीं प्लेटों पर पूरा विश्व एक पिलर के रूप में खड़ा हुआ है, इस पर टिका हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जो है इस सिद्धांत के बारे में विस्तृत विवेचना की जाएगी, इसको समझाया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।